हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों। आई होप दैट यू आर ऑल फिट एंड फाइन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, फिट होंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्क। आज का कार्य शुरू करते हैं। टुडे वी विल लर्न आवर चैप्टर 6 टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स इन आवर हिस्ट्री बुक आवर पास्ट पार्ट 2। आज हम पार्ट 6 नगर, व्यापारी और शिल्पी जन पढ़ेंगे, जो कि हमारे अतीत भाग 2 से लिया गया है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट सम टाउन्स, हाउ द टाउन्स डेवलप्ड, व्हाट वर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाउन्स। इस पाठ में हम पढ़ेंगे भाई अलग अलग जो टाउन्स थे वो किस तरह से विकसित हुए, उनका कारण क्या था और कौन से वो टाउन्स थे कुछ इम्पोर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। व्हाट वुड ए ट्रैवलर विजिटिंग ए मेडिवियल टाउन एक्सपेक्ट टू फाइंड। हम बात कर रहे हैं मध्य युग की। भाई एक मध्य युग की जो नगर था, शहर था, उसके दौरान अगर कोई यात्री उनकी यात्रा करता तो उसको क्या मिलता, उसको क्या आशा करता, भाई मुझे क्या मिलेगा उन नगरों से। दिस वुड डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ ए टाउन इट वाज। और ये इस चीज़ पर निर्भर करता कि वो कस्बे हैं, जो नगर हैं, वो कौन से थे। ए टेम्पल टाउन, एक मंदिर के नगर थे। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, एक प्रशासनिक केंद्र थे, जहाँ से शासन चलाया जाता है। एक कमर्शियल टाउन या फिर एक वाणिज्यिक शहर, जैसे कि मुंबई है हमारा आजकल। और एक पोर्ट टाउन या फिर एक पत्तन नगर है। पत्तन एक ऐसी जगह जहाँ पर समुद्री जो जहाज होते हैं वो खड़े होते हैं, व्यापार किया जाता है वहाँ से। पोर्ट। टू नेम जस्ट सम पॉसिबिलिटीज, ये कुछ उदाहरण थे भाई। इन फैक्ट मैनी टाउन्स कंबाइंड सेवरल फंक्शंस। और वास्तव में कुछ ऐसे कस्बे भी होते थे, कुछ ऐसे नगर होते थे जो बहुत सारे काम करते थे। जैसे कि देयर वर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, उन कस्बों में, उन नगरों में होते थे भाई प्रशासनिक केंद्र भी होते थे जहाँ से शासन चलाया जाता था। टेम्पल टाउन्स, और वो नगर एक टेम्पल टाउन का भी काम करते थे, मतलब वहाँ पर मंदिर भी होते थे। एज वेल एज सेंटर्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़ एंड क्राफ्ट प्रोडक्शंस। और यहाँ तक कि उसमें जो वाणिज्यिक क्रियाकलाप होते थे वो भी थे, खरीद फरोख्त होती थी, बाजार लगते थे। एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन, और वहाँ पर जो जिसे हम कहते हैं शिल्प उत्पादन, वो भी होता था। तो इस पिक्चर में ये मैप है। इन दिस मैप वी कैन सी देयर आर सो मैनी cities, towns which were famous like Vrindavan, Pushkar, Ajmer, Ahmedabad, Somnath, Surat, Masulipatanam, Hampi. These are the port towns. Surat, Masulipatanam and Hampi. These are the port towns. Means here the ship stands. And other also there. Then first type of town is एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। एक ऐसे केंद्र थे जहाँ से शासन चलाया जाता था, ऐसे टाउन। यू रीड अबाउट द चोला डेंसिटी इन चैप्टर 2। तो हमारा जो चैप्टर 2 था उसमें हमने चोला डेंसिटी के बारे में पढ़ा। चोला साम्राज्य था, उसके बारे में पढ़ा भाई किस तरह से वो राजकाज किया करते थे। लेट्स ट्रैवल इन आवर इमेजिनेशन टू तंजावुर। चलिए कल्पना करते हैं भाई तंजावुर जो उनकी कैपिटल हुआ करती थी चोल साम्राज्य की, भाई किस तरह से होगा। आप भी एक बार देखें तंजावुर कहाँ है मैप में। इट इज हियर, तंजावुर। इट इज इन तमिलनाडु ऑन द बैंक ऑफ कावेरी। कावेरी नदी के मुहाने पर है तमिलनाडु में तंजावुर। ओके लेट्स स्टार्ट।
द कैपिटल ऑफ चोलाज एज इट वॉज 1,000 years अगो, जैसे कि ये 1000 साल पुराना था। द पेरिनियल रिवर कावेरी फ्लोज नियर दिस ब्यूटीफुल टाउन। जो पेरिनियल रिवर, जो मतलब जिसे हम कहते हैं 12 मासी, जिसमें पानी कभी नहीं रुकता, रिवर कावेरी फ्लोज नियर द ब्यूटीफुल टाउन, ये सुंदर से कस्बे के पास से कावेरी नदी बहती है। वन hears the bells of राजराजेश्वरा टेम्पल बिल्ट बाय किंग राज चोला। अभी हर एक को सुनाई देती है जो राजराजेश्वर मंदिर था, जो हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया था और पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि भी राजराजेश्वर जो टेम्पल है उसकी जो घंटियां हैं वो हर एक को सुनाई देती थी। और ये किसने बनवाया था? किंग राज चोला। राज नाम के एक चोला राजा हुए थे, उन्होंने बनवाया था। द टाउन्स पीपल आर ऑल प्रेज फॉर इट्स आर्किटेक्ट कुंजर मल्लन राजा पेरुंथनचन। भाई ये एक नाम है जिन्होंने इस मंदिर की रचना की थी, कुंजर मल्लन राजा पेरुंथनचन। ठीक है, ये आर्किटेक्ट हुए भाई, शिल्पी हुए जिन्होंने उसका डिजाइन वगैरह बनाया था इस मंदिर का। तो ये बहुत फेमस थे। हु हैज़ प्राउडली कार्व्ड हिज नेम ऑन द टेम्पल वॉल, और जिसने बहुत ही गर्व के साथ अपना नाम उस मंदिर की दीवारों पर उकेरवाया था, उत्कीर्ण करवाया था, लिखा हुआ उनका नाम। इनसाइड इज ए मैसिव शिवलिंग, और इस मंदिर के अंदर है शिवलिंग। मैसिव बहुत बड़ा। ये जो राजराजेश्वर का जो मंदिर है ये शिव मंदिर है, फेमस है। बिसाइड्स द टेम्पल देयर आर प्लेसेस विद मंडपस एंड पेविलियंस, और मंदिर के अलावा इस जगह पर मंडप भी है जिसे हम पवेलियन भी कहते हैं। तो मंडप या पवेलियन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे क्रिकेट में जो तुमने सुना होगा भाई, गोज टू पवेलियन बैक। तो मंडप या पवेलियन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। किंग्स होल्ड कोर्ट इन दीज मंडपस, जो राजा थे वो अपने दरबार चलाते थे इन मंडप से। इशूइंग ऑर्डर्स टू देयर सबॉर्डिनेट्स, देयर आर आल्सो बैरक्स फॉर द आर्मी, और जो राजा के अधीष्ट होते थे, जो उनके मंत्री वगैरह होते थे, उनको आदेश दिया करते थे उन मंडप में बैठ के। और दीज आर आल्सो बैरक्स फॉर द आर्मी, और ये जो मंडप थे ये सैनिकों के लिए भी एक शिविर का काम करते थे, मतलब सैनिक भी वहाँ पर ठहरते थे, विश्राम करते थे। द टाउन इज बस्लिंग विद मार्केट्स सेलिंग ग्रेन, ये जो नगर थे वहाँ पर बहुत हलचल होती थी, बहुत भीड़ भाड़ होती थी। सेलिंग ग्रेन, अनाज बेचा जाता था। स्पाइसेस, मसाले बेचे जाते थे। क्लॉथ एंड ज्वेलरी, कपड़े और आभूषण भी बेचे जाते थे। वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम्स फ्रॉम द वेल्स एंड टैंक्स, और इन कस्बों में जो पानी की व्यवस्था होती थी वो कुओं और टैंक से की जाती थी। द सलिया वीवर्स ऑफ तंजावुर एंड द नियर बाई टाउन ऑफ उरैयूर आर बिजी प्रोड्यूसिंग क्लॉथ फॉर फ्लैग्स टू बी यूज्ड इन द टेम्पल फेस्टिवल। और जो सलिया वीवर्स थे, जुलाहे थे, जो तंजावुर के सलिया जुलाहे, ये भाई ग्रुप है सलिया, तंजावुर में जो जुलाहे हैं कपड़े बुनने वाले हैं उनका। एंड नियर बाई टाउन ऑफ उरैयर आर बिजी प्रोड्यूसिंग क्लॉथ, ये बहुत बिजी थे, मतलब बहुत काम इनका था उस टाइम, बहुत ज़ोर ज़ोर से काम चल रहा था भाई। क्लॉथ फॉर फ्लैग्स टू बी यूज इन टेम्पल फेस्टिवल, जो मंदिरों में जो त्यौहार मनाए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं, उस समय जो फ्लैग्स बनाए जाते हैं, लहराए जाते हैं, उनको बनाने के लिए। फाइन क्लॉथ्स फॉर द किंग एंड नोबिलिटी, बहुत अच्छे किस्म के फ्लैग्स बनाए जाते थे, किसके लिए? नोबिलिटी एंड किंग, जो अभिजात वर्ग थे और राजा, जैसे मंत्री वगैरह हो गए उनके लिए और राजा के लिए।
एंड कोर्स कॉटन फॉर द मासेस। कोर्स मतलब मोटा, जो मोटा सूत का कपड़ा था, जो फ्लैग्स थे वो बनाए जाते थे आम जनता के लिए। सम डिस्टेंस अवे एट स्वामीमलाई द सतपथीज और स्कल्पचर्स आर मेकिंग एक्सिक्यूटिव bronze idols and tall ornamental bell metal lamps। भाई थोड़ी दूर पर ये जो शिवामलाई है, शिवामलाई एक जगह का नाम है, थोड़ी दूर पे, तंजावुर से थोड़ी दूर, तो वहाँ पे सतपथीज, सतपथीज कौन थे? ये जो सतपति थे ये स्कल्पचर होते थे। स्कल्पचर होते हैं भाई जो मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं। तो भाई मेकिंग एग्जीक्यूसिट ब्रोंज मोड आइडल्स, बहुत ही सुंदर तांबे की मूर्तियाँ बनाने में व्यस्त थे। एंड टाल ऑर्नामेंटल बेल मेटल लैंप्स, और सुंदर, बहुत ही सुंदर लंबे लंबे बेल मेटल के दीपक। बेल मेटल एक धातु होती है जो हमारी मंदिरों में घंटियाँ होती हैं, बेल मेटल। अब नेक्स्ट है टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स, मंदिर के नगर और तीर्थ के केंद्र पर, जहाँ पर लोग पूजा अर्चना करने जाते हैं। जैसे भी हम बात करें भाई बनारस की और वृंदावन की, तो ये हमारे पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं। थंजावुर इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल टाउन। अब जो थंजावुर है वो उसके साथ साथ एक मंदिर नगर भी है। टेम्पल टाउन्स रिप्रेजेंट ए वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन। ये जो मंदिर नगर है, जो नगरीकरण जिसे हम कहते हैं, मतलब शहर का बनना जिसे हम कहते हैं, उसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। द प्रोसेस बाय विच सिटीज डेवलप, और ये जो अर्बनाइजेशन है ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें शहर विकसित होता है। टेम्पल्स वर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ये जो मंदिर है ये अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। रूलर्स बिल्ट टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डाइटीज। हमारे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था जो भी राजा थे वो मंदिर क्यों बनवाते थे, ताकि वो उनकी डिवोशन दिखा सके, किसी भी देवता के लिए उनकी कितनी श्रद्धा है वो दिखा सके, इसलिए वो मंदिर बनाते थे। दे आल्सो इंडाउड टेम्पल्स विद ग्रांट्स ऑफ लैंड एंड मनी टू कैरी आउट इलाबोरेट रिचुअल्स। और ये जो राजा थे वो भाई मंदिरों को क्या देते थे? ग्रांट देते थे, उनको दान दे देते थे, अनुदान दे देते थे। किस चीज़ का? लैंड एंड मनी, जमीन और पैसों का। टू कैरी आउट इलाबोरेट रिचुअल्स, बड़े बड़े अनुष्ठान करने के लिए। फीड पिलग्रिम्स, और जो जितने भी तीर्थ यात्री आते थे, श्रद्धालु लोग आते थे, उनको खाना खिलाने का काम करते थे भाई, काम आता था ये। एंड प्रीस्ट्स एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, और जो पुजारी थे उनको खाना खिलाने के और सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, और जो त्यौहार थे उनको मनाने के लिए राजा लोग दान देते थे। पिलग्रिम्स हु फ्लोक्ड टू द टेम्पल्स आल्सो मेड डोनेशंस, और जो भी श्रद्धालु आते थे, दर्शन करने आते थे, पूजा अर्चना करने आते थे, वो लोग भी वहाँ पर डोनेशन दे देते थे, दान कर देते थे, दक्षिणा दे देते थे, डोनेशन। अब यहाँ पे है भाई एक ब्रोंज बेल मेटल एंड द लोस्ट वैक्स टेक्निक। कांसा, बेल मेटल मतलब घंटा धातु, एंड द लोस्ट वैक्स जिसे हम कहते हैं लुप्त लोम टेक्निक, तकनीक। ब्रोंज इज एन अलॉय कंटेनिंग कॉपर एंड टिन। अब ये जो ब्रोंज है ये एक अलॉय है, मिश्र धातु है, जिसमें दो धातुओं से मेल किया जाता है, कॉपर एंड टिन।
जिसमें क्या क्या होता है, एक तो कॉपर होता है, तांबा होता है और एक टिन होता है जिसे हम रांगा भी कहते हैं। बेल मेटल कंटेन्स ए ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ टिन देन अदर काइंड्स ऑफ ब्रोंज। बेल मेटल एक तरह का ब्रोंज ही होता है, लेकिन इसमें और ब्रोंज में क्या डिफरेंस होता है, इसमें जो टिन और कॉपर जो मिलाया जाता है उसमें टिन की मात्रा ज़्यादा होती है कॉपर से, बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि दिस प्रोड्यूसेस ए बेल लाइक साउंड, और इसी से ही ये एक घंटी की जैसी आवाज़ निकालता है। चोला ब्रोंज स्टैचूज सी चैप्टर 2 वर मेड यूजिंग द लोस्ट वैक्स टेक्निक। अब ये जो पिक्चर है हमने हमारे चैप्टर में ये पिक्चर है, हमारे चैप्टर 2 में भी एक दो पिक्चर हैं, तो ये सारी की सारी इस लोस्ट वैक्स टेक्निक से ही बनाई गई थी। अब ये लोस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है, ये भी तुम्हें एक वीडियो के द्वारा मैं थोड़ी देर में समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें भाई एक ढांचा बनाया जाता है मोम का, और उसके बाहर मिट्टी से लेप करके उसको सुखा दिया जाता है, और उसके बाद उस मोम को पिघला के बाहर निकाल दिया जाता है, और जो बीच का ढांचा बच गया उसके अंदर ब्रोंज पिघला करके डाल दिया जाता है। तो ये एक वीडियो से तुम अच्छे से समझ लोगे। फर्स्ट एन इमेज वाज मेड ऑफ वैक्स। अब यहाँ पे ये बता दिया है भाई किस तरह से बनाई जाती है। सबसे पहले एक इमेज बनाई जाती है, एक तस्वीर बनाई जाती है मोम की, वैक्स की। दिस वाज कवर्ड विद क्ले एंड अलाउड टू ड्राई, और इसको मिट्टी से ढक दिया जाता है और सूखने दिया जाता है। नेक्स्ट इट वाज हीटेड, और उसके बाद इसको गर्म किया जाता है। एंड टाइनी होल वाज मेड इनटू द क्ले कवर, और जो क्ले किया कवर किया था उसमें एक छोटा सा छेद बना दिया जाता है। द मोल्टन वैक्स वाज ड्रेन्ड आउट थ्रू दिस होल। मोल्टन वैक्स, पिघला हुआ जो मोम है, इस छेद से बाहर आ जाता है। द The molten metal was poured into the clay mold through the hole, और उसके बाद जो धातु है, जो कांसा है, ये पिघला करके उस छेद से अंदर डाल दिया जाता है, उस ढांचे के अंदर। Once the metal cooled and solidified, the clay cover was carefully removed, और एक बार जब ये धातु है वो कठोर बन जाती है, ठंडी हो जाती है, तो बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सावधानी से उस मिट्टी को हटा दिया जाता है। एंड द इमेज वाज क्लीन्ड एंड पॉलिश्ड, और जो इमेज बनती है उसको साफ कर लिया जाता है, जैसे कि ये इमेज बनी है। टेम्पल अथॉरिटीज यूज देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। अब जो ये मंदिर थे वो, उनको जो दान वगैरह मिलता था वो किस लिए, किसके काम में ले लेते थे, वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। फाइनेंस, ट्रेड एंड बैंकिंग, व्यापार और साहूकारी भी दे देते थे भाई व्यापार कीजिए और लोगों को काम करने में हेल्प कीजिए। Gradually, a large number of priests, workers, artisans, traders, etc. settled near the temple to cater to its needs and those of the pilgrims. अब धीरे धीरे क्या हुआ भाई, ये जो मंदिर थे इनके चारों तरफ पुजारी, प्रीस्ट, वर्कर, कामगार, आर्टिसंस, कलाकार जिसे हम कहते हैं, शिल्पकार, ट्रेडर्स, व्यापारी, उनके चारों तरफ रुक गए और उन्होंने बसावट कर ली। टू कैटर टू इट्स नीड्स, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। एंड दोज ऑफ द पिलग्रिम्स, और जो श्रद्धालु आते थे उनकी भी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। दस ग्रीव टेम्पल टाउन्स, और इस तरह से मंदिर नगरों का विकास हुआ है। टाउन्स एमर्ज्ड अराउंड टेम्पल्स सच एज दोज ऑफ भिलास्वामिन, भिलसा और विदिशा इन मध्य प्रदेश। और ये जो टाउन्स थे, इन
मंदिरों के चारों तरफ किस तरह से बने उनका एक उदाहरण है, जैसे कि विदिशा जो कि मध्य प्रदेश में है, एंड सोमनाथ इन गुजरात, गुजरात में सोमनाथ तो हमारे पिछले चैप्टर में भी आया था भाई। अदर इम्पोर्टेंट टेम्पल टाउन्स इंक्लूडेड कांचीपुरम एंड मदुरई इन तमिलनाडु। और जो दूसरे जो मंदिर नगर थे उनमें से कांचीपुरम और मदुरई जो कि तमिलनाडु में है, एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में तिरुपति, ये बहुत ही फेमस है, बड़े बड़े मंदिर हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर। पिलग्रिमेज सेंटर्स आल्सो स्लोली डेवलप्ड इनटू टाउनशिप्स। और ये जो तीर्थ स्थल थे ये धीरे धीरे बड़े बड़े नगरों के रूप में विकसित हो गए थे। वृंदावन उत्तर प्रदेश एंड तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु आर एग्जाम्पल्स ऑफ टू सच टाउन्स। वृंदावन जो कि उत्तर प्रदेश में है, जो कि जुड़ा हुआ है भाई श्री कृष्ण के से, एंड तिरुवन्नमलाई, ये जो तिरुवन्नमलाई है तमिलनाडु में है। एग्जाम्पल्स ऑफ सच टाउन्स, ये ऐसे ही उदाहरण है नगरों के जो बहुत ही विकसित हो गए, बहुत बड़े हो गए। अजमेर जो कि राजस्थान में है was the capital of चौहान kings in 12th century and later became the सूबा headquarters under the Mughals। राजस्थान में अजमेर जो कि एक शहर है, वो एक कस्बा था पुराने टाइम में, टाउन था, वो चौहान राजाओं की राजधानी बना और 12th सेंचुरी एंड लेटर बिकेम द सूबा हेडक्वार्टर्स अंडर मुगल्स। और बाद में मुगलों के अंडर मुगलों ने जब शासन किया तो सूबे के हेडक्वार्टर के रूप में ये विकसित हुआ, मुख्यालय बना सूबा का। इट प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस को एग्जिस्टेंस। और इसने एक बहुत ही सुंदर सा उदाहरण प्रस्तुत किया कि भाई धार्मिक सह अस्तित्व का, भाई वहाँ हिंदू मुस्लिम जो थे वो आपस में साथ साथ रहते थे, और इसी के साथ साथ भाई और दूसरे काम भी होते थे, जैसे कि भाई प्रशासन का काम। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अब ये नाम तो तुमने सुना होगा भाई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक बहुत ही प्रसिद्ध संत हम कह सकते हैं भाई जो मुस्लिमों में। द सेलिब्रेटेड सूफी संत, ठीक है भाई। अब ये जो सूफी संत हुए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हु सेटल्ड देयर इन 12th सेंचुरी, जो 12वीं सदी में वहाँ रुके थे, वहाँ रहने लगे थे। अट्रैक्टेड डिवोटीज फ्रॉम ऑल क्रीड्स, उन्होंने क्या किया भाई, अपनी शिक्षाओं से सभी लोगों को आकर्षित किया, जितनी भी उसके आसपास जाति धर्म के जो लोग थे, संप्रदाय थे, जातियों के, उनको आकर्षित किया। नियर अजमेर इज ए लेक पुष्कर विच हैज़ अट्रैक्टेड पिलग्रिम्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। और जो पुष्कर जो झील है अजमेर के पास, वो पुराने समय से ही तीर्थ यात्रियों को खींच रही है, मतलब लोग वो उसको देखने के लिए आते रहते हैं। ए नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स, छोटे नगरों का एक जाल, भाई समजाल जिसे हम कहते हैं जाल। फ्रॉम द 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स द सब कॉन्टिनेंट वाज डोटेड विद सेवरल स्मॉल टाउन्स। भाई 8वीं शताब्दी से ही जो हमारा प्रायद्वीप है, दक्षिण का प्रायद्वीप है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे नगर विकसित हो रहे थे। दीज प्रोबेबली इमर्ज्ड फ्रॉम लार्ज विलेज, और ये किससे बने थे, बड़े बड़े गाँवों से। पहले गांव बड़े, फिर बड़े गांव बने, और उसके बाद उन बड़े गांव से नगर बनने लगे। दे यूजुअली हैड ए मंडापिका और मंडी ऑफ लेटर टाइम्स टू विच नियर बाई विलेज ब्रॉड देयर प्रोड्यूस टू सेल। अब उनमें क्या होता था भाई, उनमें एक मंडापिका नाम की जगह होती थी, जिसे मंडी आजकल हम लोग कहते हैं, मंडी इसी जगह जहाँ पर सामान बेचा जाता है, अनाज मंडी, सब्जी मंडी, इस तरह से। टू विच नियर बाई विलेजेस ब्रोड देयर प्रोड्यूस टू सेल, जहाँ पर आसपास के गांव के लोग सामान लेके आते थे ताकि उनको बेच सकें। दे आल्सो हैड मार्केट स्ट्रीट्स कॉल्ड हट या हाट ऑफ लेटर टाइम्स, और उनकी जो मार्केट होती थी
बाज़ार होते थे उनकी गलियों में हाट होते थे भाई, छोटी छोटी दुकानें होती थी, हट्टा या हाट लाइंड विद शॉप्स। उन बड़ी जो दुकानें होती थी उनके साथ साथ लगी हुई। तो जैसे कि भाई हम अपनी पिक्चर में देखें, ये देखिए, ये हट है छोटी छोटी, ये देखिए ये छोटी छोटी दुकानें हैं। और बड़ी दुकानें हैं, ये वाली बड़ी दुकानें हैं, ये इधर बड़ी दुकानें हैं, इधर लास्ट तक बड़ी बड़ी दुकानें हैं। इनके सामने जिसे हम कहते हैं रेडी लगाना, उसे हम हाट, वो लोग हाट कहा कहते थे। तो चलिए हम देखते हैं आगे आगे। Besides, there were streets for different kinds of artisans such as potters, oil pressers, sugar makers, toddy makers, smiths, stone masons, etc. और उनके साथ साथ कुछ और लोग भी होते थे जो अपनी छोटी छोटी दुकानें वहाँ पे लगाते थे। कौन कौन थे? आर्टिसंस थे, वो कलाकार थे। पोटर्स, भाई पोटर्स थे मतलब जो कुम्हार होते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ऑयल प्रेशर्स, जो तेल निकालते हैं, मतलब जिसे हम तेली कहते हैं। शुगर मेकर्स, चीनी बनाने वाले हैं। टोडी मेकर्स, टोडी मेकर्स होते हैं ताड़, ताड़ तुम्हें पता होगा, ताड़ का पेड़। तो ताड़ के पेड़ से जो फल होता है उसे ताड़ी नाम का एक पेय बनाया जाता है जिसे पीते हैं साउथ इंडिया में। स्मिथ्स, जो लोहा या फिर सुनार होते हैं वो लोग। स्टोन मेसन्स, जो मिस्त्री जिसे हम कहते हैं, पत्थर तोड़ने वाले। वाइल सम ट्रेडर्स लिव्ड इन द टाउन, जबकि अदर जो दूसरे व्यापारी थे वो कस्बों में रहते थे। अदर्स ट्रेवल्ड फ्रॉम टाउन टू टाउन, और कुछ थे वो कस्बों में जाके, नगरों से नगर जाके यात्रा करते थे। Many came from far and near to these towns to buy local articles and sell products of distant places like, और बहुत सारे उनमें से क्या थे, बहुत दूर दूर से आते थे और दूर चले जाते थे ताकि बेच सकें और ख़रीद सकें क्या क्या? हॉर्सेस, घोड़े, साल्ट नमक, कैम्फोर मतलब कपूर, सेफ्रन केसर, बीटल नट पान सुपारी, एंड स्पाइसेस लाइक पेपर, जैसे कि मसाले, जिस तरह से काले मिर्च, ये सारे बेचने दूर दूर से व्यापारी आते थे। तो ये एक नगर का दृश्य है भाई। यहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें हैं, उसके सामने छोटी छोटी हट्स हैं, और जहाँ पर व्यापारी लोग सामान बेचने और ख़रीदने आते थे वो। तो यहाँ देखिए जानवर भी बांध रखे इन्होंने, मतलब जानवरों की भी खरीद फरोख्त की जाती थी। Usually a samanta, or in later times a zamindar, built a fortified palace in or near these towns. आमतौर पर कोई सामंत, या जिसे बाद में जमींदार भी कहा जाता था, इन नगरों या उनके आसपास महल बना लेते थे जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार खड़ी कर देते, जिसे हम कहते हैं किलेबंदी कर लेना। दे लेवी टैक्सीज ऑन ट्रेडर्स, वो क्या करते हैं, उन व्यापारियों पर टैक्स लगा देते थे वे। अगर तुम यहाँ पर सामान बेचोगे तुम्हें टैक्स देना होगा। आर्टिसंस, कलाकारों पर, शिल्पियों पर। और आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड एंड समटाइम्स डोनेटेड द राइट टू कलेक्ट दीज टैक्सेस टू लोकल टेम्पल्स। और जो आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड मीन्स जो व्यापार का सामान होता है, व्यापार का जो सामान होता था उस पर भी टैक्स लगा देते थे। एंड समटाइम्स डोनेटेड द राइट, अब डोनेटेड मतलब दान दे देना, एंड राइट अधिकार, वो जो अधिकार था टैक्स कलेक्ट करने का, जो अधिकार था उनको दान में दे देते थे। किसको? लोकल टेम्पल्स को। उन जो वहाँ पर जो मंदिर होते थे उनको ये कह देते थे भाई हमारी जगह आप लोग टैक्स इकट्ठा करो। विच हैड बीन बिल्ट बाई देम सेल्फ और बाई रिच मर्चेंट्स, जो कि बनाए जाते थे अमीर मर्चेंट।
व्यापारियों के द्वारा बनाए जाते थे या फिर उन जमींदारों के द्वारा बनाए जाते थे। These rights were recorded in inscriptions that have survived to this day। और ये जो अधिकार थे, ये जो मंदिरों को अधिकार दे दिए जाते थे टैक्स लेने के, कर लेने के, ये भी जो अभिलेख है उनमें भी उल्लेख किया जाता था, जिसे हम आज भी देखते हैं, पाए जाते हैं वो आज भी। हम देखते हैं भाई टैक्सेस कहाँ कहाँ लगते थे। The following in a summary from a 10th century inscription from Rajasthan, which lists the dues that were to be collected by temple authorities। अब यहाँ पर राजस्थान से एक अभिलेख मिला है जो 10वीं शताब्दी का है। उसमें ये बताया गया भाई किस किस चीज़ पर टैक्स लगाया जाता था। These were the tax in kind of, ये जो टैक्स था वो किस तरह का था। शुगर एंड जैगरी, शक्कर और गुड़। डाइज, रंग। थ्रेड, धागे। कॉटन, सूत। ऑन कोकोनट्स, जो नारियल थे वो। साल्ट, साल्ट नमक। अरेका नट्स मतलब सुपारी। बटर, मक्खन। शीशा में ऑयल, तिल का तेल। ऑन क्लॉथ और कपड़े। Besides, there were taxes on traders, on those who sold metal goods, or distillers, on oil, on cattle fodder and on loads of grain। और इसके अलावा जो व्यापारी होते थे उन पर भी टैक्स लगा दिए जाते थे। और on those who sold metal goods, जो कि धातु की चीज़ें बेचते थे उन पर टैक्स लगा दिए जाते थे। on distillers, जो शराब बनाते थे उन पर टैक्स लगाते थे। ऑन ऑयल, तेल पर। ऑन कैटल फोडर, जो पशुओं के लिए चारा होता है उस पर भी। एंड ऑन लोड्स ऑफ ग्रेन, और जो बोरे होते थे अनाज होता उन पर भी टैक्स लगा दिया जाता था। सम ऑफ दीज टैक्सेज वर कलेक्टेड इन काइंड, इनमें से कुछ जो टैक्स थे वो चीज़ों के रूप में लिए जाते थे। वाइल अदर्स वर कलेक्टेड इन कैश, जबकि दूसरे जो टैक्स थे वो पैसों के रूप में वसूले जाते थे, लिए जाते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले पीरियड में हम अपने सेशन में पढ़ेंगे स्मॉल एंड बिग ट्रेडर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, टेम्पल टाउन्स, क्राफ्टिंग टाउन्स एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो अगले सेशन में हम पढ़ेंगे छोटे और बड़े व्यापारियों के बारे में, नगर और शिल्पों के बारे में, और कुछ फेमस नगर जैसे कि हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत के बारे में। और तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और काम करते रहिए। धन्यवाद।